So hello everyone, I am Monica. Let's discuss this reading. Okay, हम इसको अभी बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। और एक छोटी सी और बात बताऊंगी, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, किसको पहले करना है एक ये भी एक आज डिस्कस करते हैं। ओके, तो रीडिंग का नेम जो टाइटल है वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। डज एजुकेशन फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ? ओके, क्या एजुकेशन फ्यूल जो है, एजुकेशन नाम का कोई फ्यूल है, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ में फ्यूल डालता है? क्या एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है? यानी मतलब ही इज़ आस्किंग यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो ये जो रीडिंग है बुक 17 से ली है और टेस्ट नंबर 4 है, रीडिंग पैसेज 2 है। ठीक है, इसको जल्दी से देखो। अब ये रीडिंग जो डिवाइड किया है वो छोटे छोटे पैराग्राफ में दे हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैराग्राफ विद ABCD। ओके, सो ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो लिस्ट ऑफ हेडिंग या फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दिस इज द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे फर्स्ट अपना ये क्वेश्चन है एंड सेकंड है कंप्लीट द समरी। थर्ड एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 5 ऑप्शंस हैं, 2 क्वेश्चंस के लिए हमें 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, सेम ऐसे लास्ट में भी यही वाला है। तो अभी नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। सब लोग यही कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो पहला क्वेश्चन जैसे जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंगली करते जाओ, बट यहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर पहले दिया हो तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है, क्योंकि हमें पूरा पैराग्राफ पूरी रीडिंग को ही पढ़ना होगा एंड फिर जब हम इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो फिर हमें वही पैराग्राफ फिर डिटेल में पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा ये डबल हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, यही एडवाइस देती हूँ कि फाइंडिंग द इन्फॉर्मेशन के लिए इतने पैराग्राफ दिए हैं उसने, ठीक है, तो 6 पैराग्राफ हैं, तो 6 पैराग्राफ के लिए हमें ये 5 क्वेश्चन जैसे ढूंढने हैं, तो बेटर है कि हम जहाँ पे ये हमें एक तो ये ढूंढना है, एक ही पैराग्राफ में ये सब मिल जाएगा, या हो सकता है एक से ज़्यादा पैराग्राफ में मिले, तो वहाँ हम अच्छे से पढ़ जाएंगे, हमें नॉलेज हो जाएगी, तो हम आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे ऑप्शन की इस पैराग्राफ में ये बात हो रही थी। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं इससे विदाउट वेस्टिंग टाइम। कंप्लीट द समरी, एक वन वर्ड यूज़ करना है, इसको कैसे ढूंढना है, लेट्स फाइंड इट। सो ये अपना जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये वर्ड को सबसे पहले जिस भी पैराग्राफ में होगा इसी पे फोकस करो, वहीं पे रुक जाना है जिस पैराग्राफ में ये हमें वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहले एंड उसके ऊपर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल चीज़ मिले, फिगरेटिव थिंग्स मिलती है सपोज कहीं पे भी 300 एंड 1752, तो इससे ज़्यादा इजी ये ढूंढना है, तो क्यों ना हम इन्हीं के थ्रू इसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। अब 300 एंड 1752 एंड समटाइम्स कभी कभी क्या होता है ये चीज़ें भी धोखा दे देती हैं, तो वो कुछ और लिख देता है, बट ठीक है अभी ये दिया हम ये देख लेते हैं एंड इसको भी मैच करेंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ है मेरा, यहाँ नहीं दिया है 300, ये तो दिया है एंड वो मेरे जर्मन विलेजेस तो दिया है, बट 2 जर्मन कम्युनिटीज़ एंड डेमोग्राफिक ये भी मुझे पढ़ना है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट वाले पेज पर चलते हैं। 300 तो मिल गया, 1752 इसका मतलब हमारी लोकेशन यही है, तो लो जी सब कुछ मिल गया। 2 जर्मन कम्युनिटीज़ भी मिल गया है मुझे, और ये भी मिल गया है जो उसने वहाँ पे लिखा था, ये भी हमें मिल चुका है। तो अभी इसको हम करते हैं पैराग्राफ को ऐसे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं। द डेटाबेस, अब अपना ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस एंड हर टीम हैज़ कंपाइल्ड शेड लाइट ऑन द लाइव्स ऑफ रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज, ये अपना इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जिसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा, या तो एंड लगा होगा या कुछ ऐसा चीज़ लगा होगा, 2 चीज़ों की बात होगी, इंडिविजुअल्स के बारे में, पर्सन्स के बारे में, एज वेल एज ऑफ देयर, इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी। ओके, तो पीपल, ओके यहाँ से पढ़ते हैं। फुल डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन, ओके ये लाइन तो उसमें दी हुई है ना, हैज़ बीन बिल्डिंग द वास्ट डेटाबेस ऑफ मटेरियल पोजेशंस ऑन टॉप ऑफ देयर डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल ये हो गया, रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स who lived in these 2 German communities, we can follow the same people and I told you, मैंने बोला था कुछ ना कुछ मिलेगा एंड जैसा, and their descent, their word भी दिया है, तो fill in the blank से पहले वाला जो वर्ड है एंड समटाइम्स पीछे जो लगा होता है
अब यहाँ तो कॉमा है तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं कई बार लोकेशन ढूंढने में। तो अब अपना आंसर आ जाएगा ये। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों के लिए हिंदी में बना दूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने में, ठीक है। इससे पहले अभी इंग्लिश की बनी थी, डोंट वरी। सो मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने आई हूँ कि कैसे अपना आंसर्स हम ढूंढेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एना, रेजिना एंड दिस वर रिप्रीमेंडेड फॉर रीडिंग वाइल दे शुड हैव बीन पेइंग अटेंशन टू ए डैश। ओके, पेइंग अटेंशन, समथिंग, किसी चीज़ पे अटेंशन देना, शुड, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे अटेंशन देना होगा। यस, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अपना आंसर मिल गया था। अभी 300 ईयर्स भी हो गया, अपना ये भी मिल चुका है। अब ये इन लोगों के नाम भी मिल चुके हैं हमें। उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहे हैं, अटेंशन, पेइंग अटेंशन। ओके, हु वर चेस्टिसाइड्स, ये मीनिंग नहीं आता, प्लीज़ छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का मीनिंग है, तो इसका मतलब ये और ये मीनिंग सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉर रीडिंग, रीडिंग बुक्स, रीडिंग लिखा है उसने, रीडिंग हो गया। इन चर्च, वाइल दे शुड हैव बीन पेइंग अटेंशन टू ए। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हु वर चेस्टिसाइड इन दिस फॉर रीडिंग बुक्स इन चर्च इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द सर्मन। सो हेयर उसका अपोजिट बात लिखा, मतलब बात वही, मतलब वही है। वर रिप्रीमेंडेड फॉर रीडिंग वाइल दे शुड, वो कह रहे हैं रीडिंग के लिए पागल हुए जा रहे थे, वाइल दे शुड हैव बीन पेइंग अटेंशन टू ए, टू वर्ड यहाँ पे है ना, देखो इस लाइन में, फॉर रीडिंग बुक्स इन चर्च इंस्टेड ऑफ मीन्स वाइल लिसनिंग टू द sermon. So listening here means paying, like listening का मतलब ये नहीं है कि paying attention, बट जब instead लगा दिया है तो ये हो गया टू भी हमारा क्लू हो गया, तो sermon हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप इसको करना है और आगे बढ़ते जाना है। There was also this person name who came to the notice of Weaver's guild in, ओके, ये ढूंढ लेते हैं। अब ये अपनी लोकेशन आ गई। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि ये इसके बारे में, चलो पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे हु केम टू नोटिस ब्रेकिंग गिल्ड रूल्स एज ए पनिशमेंट शी वॉज लेटर गिवन ए डैश। ओके, उसको कुछ देना पड़ा। ओके, फॉर तो ये पर्सन का नेम ये आ गई। ए 50-year-old spinster living in the small black forest community of this person, community of this, यहाँ पे रहती थी वो 50-year-old who was reprimanded in, देखो ये वर्ड फिर से आ गया। इसका मतलब अच्छा वर्ड है जो यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी, इसका मीनिंग आपको रीडिंग के बाद पक्का ढूंढना चाहिए। इन 1752 बाय द लोकल वीवर्स गिल्ड फॉर वीविंग क्लॉथ एंड कॉम्बिंग वूल काउंटर टू द ऑडियंस वाइल जूलियाना कंटिन्यू टेकिंग जॉब्स फॉर मेल रिजर्व्ड फॉर मेल, क्योंकि जो मेल आदमियों के लिए जो रिजर्व थी वो लेडी हो गई, उसने वो जॉब की। जब उनको पता चला शी वॉज समेंड बिफोर द गिल्ड कोर्ट, अच्छा कोर्ट में ले गए, एंड टोल्ड टू पे ए फाइन। फाइन यहाँ क्या लिखा है, शी वॉज लेटर गिवन ए फाइन, हम फाइन लिख देते हैं। ये देखो यहाँ ए लिखा है ना, ये वर्ड अपने को मिल गया, देखो अभी फाइन लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट है केसेस लाइक इलस्ट्रेट दिस इलस्ट्रेट हाउ द गिल्ड्स कुड प्रिवेंट डैश, कुड प्रिवेंट किसी चीज़ को मतलब कुछ गिल्ड्स जो हैं यहाँ के जो भी पर्सन्स हैं वो कुछ प्रिवेंट कर रहे थे कि वैसा कुछ ना हो, एंड स्टॉप स्किल्ड पीपल फ्रॉम वर्किंग। ओके, अब अपने को क्या है, केसेस लाइक दिस, गिल्ड्स जो हैं, ओके, गिल्ड्स वर्ड यहाँ पे आ गया है। डोमिनेंस ऑफ गिल्ड्स, ये मैंने इससे पहले इंग्लिश की रीडिंग बनाई थी वीडियो, ठीक है। द डोमिनेंस ऑफ गिल्ड्स नॉट ओनली प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर स्किल्स, देखो कितना क्लियरली लिखा है, स्टॉप स्किल्ड पीपल फ्रॉम वर्किंग, प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर स्किल्स मतलब स्किल्ड पीपल जो उसने लिखा है, बट ऑल्सो हेल्ड बैक मीन्स अगेन, अब उसने ये चालाकी से प्रिवेंट वर्ड इस ऊपर के लिए लिख दिया है एंड यहाँ स्टॉप लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट इस चीज़ के लिए लिख दिया है, एंड हेल्ड बैक मीन्स प्रिवेंट इवन द सिंपलेस्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन। सो यहाँ पे हाउ द गिल्ड्स कुड प्रिवेंट इनोवेशन। सो हम ये तीनों वर्ड्स तो नहीं लिख सकते हमें, क्योंकि एक ही वर्ड यूज़ करना है, तो हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये अपना मेन चीज़ बचा है। तो ये एक जो नाउन है, जो किस चीज़ का नाम है वो यहाँ हम लिख देंगे, इनोवेशन। ओके, सो मैं अभी इसका आपको मीनिंग भी बताती हूँ। रेप्रीमाइंडेड, एक वर्ड तो कम से कम याद होगा। सो आपको मैं जाते जाते इसमें इसका मीनिंग आपको बता ही देती हूँ, जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया है
कि कोई चीज़ कोई काम करता है तो उसको फटकार लगाना कि ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। हु वॉज रिप्रीमाइंडेड बाय लोकल व्यूअर्स, मतलब कोई इसको मना करना, किसी चीज़ को कोई काम करने से मना करना, ठीक है। तो हमने ये तो कर लिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। तो इसको करने के लिए हमने पूरा एक पैराग्राफ, हम डी पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। सो इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही थी कि यहाँ पे ऐसे जो किसी लेडी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी लेडी के बारे में जिसने उनको माना नहीं, जो गवर्नमेंट कह रही थी उसके खिलाफ उसने कुछ काम किया और फिर उसको सजा वजा, पनिशमेंट, फाइन वगैरह मिला, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में ये सब बातें हो रही हैं। और यहाँ पे भी कि रेंज ऑफ पीपल एंड, ये हमें क्लियर हो गया कि डी पैराग्राफ में ये बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को सेक्शन बी पे चलना होगा, लेकिन बट इसके जाने से पहले इसको समझ के जाओ। ये नहीं पढ़ने हैं, ये पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आई एम श्योर। तो हमेशा लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी, जब आपको ये एमसीक्यूज करने हैं, इसको समझ के जाओ। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आपका एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होते और इनको भी मैच करने हैं। डज द राइटर, इस सेक्शन में राइटर मेक अबाउट लिटरेसी रेट्स, इसके बारे में राइटर क्या कह रहा है वो हमें पढ़ना है, सेक्शन बी में चलना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ से पढ़ लेते हैं। एजुकेशन हेल्प्स अस मोर प्रोडक्टिवली invent better technology and learn. Surely it must be critical for economic growth. But if you look back through history, there is no evidence high literacy rate, हमें ये पढ़ना था ना, made a country industrialize earlier. There is no evidence, कोई ऐसा evidence नहीं है। अच्छा, between 1600 and 1900 England had only mediocre literacy rates. Now ये भी अगर आपको knowledge हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। So this mediocre literacy rates by European standards. So mediocre, medium, not very high and not very low. So इसका by European standards, ठीक है। Yet its economy grew fast, मतलब इनकी जो literacy rate थी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, बीच बीच का था। फिर भी इनकी इकोनॉमी जो इंग्लैंड की थी फास्ट हो गई, ग्रू फास्ट हो गई एंड फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज, सबसे पहला कंट्री था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। और इसी पीरियड में, इस पीरियड में जर्मनी एंड दिस स्केवेंडिया हैड एक्सीलेंट लिटरेसी रेट। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट लिटरेसी रेट था, बट उनकी इकोनॉमिक बहुत ही स्लो ग्रू हुई। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना वो भी लेट हुआ। तो मॉडर्न क्रॉस कंट्री एनालिसिस, अच्छा ये एनालिसिस आ गया, हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू फाइंड एविडेंस, कोई एविडेंस मतलब बहुत मुश्किल से एविडेंस मिला that education causes economic growth, okay, and even though, मतलब कि एजुकेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एंड इवन दो मतलब अपोजिट बात, देर इज़ ए प्लेंटी ऑफ एविडेंस, बहुत ज़्यादा एविडेंस मिला कि ग्रोथ इंक्रीजेज एजुकेशन, ओके, नॉट एजुकेशन कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब चलते हैं उस पर। अब हमने पूरा पैराग्राफ थोड़ा अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अभी चलिए, अभी फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, वेरी लिटिल रिसर्च हैज़ बीन डन इनटू लिंक बिटवीन हाई लिटरेसी रेट्स एंड इम्प्रूव्ड अर्निंग। नहीं, ये तो था ही नहीं, कहीं लिटिल रिसर्च के बारे में तो नहीं था कि कम रिसर्च हुई है कि ये हाई लिटरेसी रेट्स एंड इम्प्रूव्ड अर्निंग के बारे में, ऐसा तो कुछ इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो बी, लिटरेसी रेट्स इन जर्मनी बिटवीन, ये हमने पढ़ा था कि लिटरेसी रेट्स इन जर्मनी बिटवीन दिस ईयर वर वेरी गुड। ये तो आंसर कंफर्म है, देखो यहाँ लिखा है क्लियरली 1619, बिटवीन 1600 एंड 1900 इंग्लैंड की जो बीच बीच की लिटरेसी रेट थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी ना कम थी, और ये दो कंट्री थे, इनके हाई एक्सीलेंट लिटरेसी रेट्स थी। तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है। सी, देयर इज स्ट्रॉन्ग evidence that high literacy rates in modern world result in economic growth. तो ये strong evidence जो था ये था that high literacy rates in the modern world would result in economic growth. ये कहाँ था, लास्ट में क्या लिखा, there is plenty of evidence that growth increases education and struggle to find evidence education causes economic growth. So ये अपना मैच नहीं हो रहा है, नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ये मैच नहीं हो रहा कि इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, नहीं। डी पढ़ते हैं अभी, इंग्लैंड इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ हाउ हाई लिटरेसी, वहाँ हाई लिटरेसी रेट तो थी ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हुआ।
ठीक है। फिर ई वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हेल्प टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट्स, ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइन यही बोल रही है। प्लेंटी ऑफ एविडेंस दैट ग्रोथ इंक्रीजेज एजुकेशन, की इस ग्रोथ की वजह से एजुकेशन बढ़ सकती है, मतलब एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट्स बढ़ सकते हैं। तो अब ये ऐसी पैराफ्रेजिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर्स ढूंढ पाएंगे। अब बहुत सारी रीडिंग करोगे तो स्लो बाय स्लो आपको ये चीज़ें पता लगने लग जाएंगी, क्योंकि वो देखो एजुकेशन की बजाय उसने क्या लिखा है, इम्प्रूव लिटरेसी रेट्स, और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ डाल दिया और वहाँ पे सिर्फ लिखा था ग्रोथ। तो मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात हो रही थी, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 25 एंड 26 पे। ये क्या बोल रहा है, अब पैराग्राफ सेक्शन बी पढ़ना है अपने को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर मेक इन सेक्शन एफ अबाउट गिल्ड्स इन जर्मन स्पीकिंग सेंट्रल यूरोप बिटवीन 1600 एंड 1900, ठीक है। अब एफ पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें इसको ढूंढते हैं सबसे पहले, ठीक, उसके आसपास ही हम अपनी पढ़ेंगे। तो ये लिखा है 1600 एंड 1900 जर्मन स्पीकिंग सेंट्रल यूरोप, ये भी क्वेश्चन में लिखा था। इज एन एक्सीलेंट लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। शी एक्सप्लेन्स लिटरेसी रेट्स एंड बुक ऑनरशिप वर हाई येट द रीजन रिमेंड पुअर, कि इसमें लिटरेसी रेट्स एंड बुक ऑनरशिप, लोगों के पास बुक्स भी थी, लिटरेसी रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे, फिर भी जो यहाँ का रीजन था ना वो पुअर था। इट वॉज ऑल्सो द केस डेट लोकल, एक और भी केस मतलब एग्जाम्पल, डेट लोकल गिल्ड्स एंड मर्चेंट एसोसिएशंस वर एक्सट्रीमली पावरफुल थे एंड लेजिस्लेटेड अगेंस्ट एनीथिंग दैट अंडरमाइंड देयर मोनोपलीज, जो वो मोनोपली थी इन लोगों की, इन दोनों को मिलाकर। एंड इन विलेजेस थ्रू आउट द रीजन गिल्ड्स ब्लॉक्ड लेबर माइग्रेशन, वो लेबर को तो बाहर जाने ही नहीं देते थे। एंड रेजिस्टेड चेंजेस दैट माइट रिड्यूस देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो जो भी चेंजेस होने को चेंजेस कुछ आने लगते थे तो वो रेजिस्ट कर, मतलब उसको मना कर देते थे, जिसकी वजह से उनका कभी इन्फ्लुएंस ना ख़त्म हो, इसलिए वो सब चीज़ों को मना करते थे, ये भी और ये भी। अब हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, दे हेल्प्ड यंग पीपल टू लर्न ए स्किल, ऐसा तो इस पैराग्राफ में बिल्कुल भी नहीं दिया है। उसके बाद दे वर अपोज्ड टू पीपल मूविंग टू एन एरिया फॉर वर्क, यस ये तो दिया था। दे वर अपोज्ड, ये लोगों को मना कर रहे थे, पीपल को दूसरी जगह पे कहीं जाके काम ढूंढने के लिए, मूविंग टू एन एरिया। देखो यहाँ पे ये लास्ट में लिखा है गिल्ड्स ब्लॉक्ड लेबर माइग्रेशन, मतलब दे वर अपोजिंग पीपल टू मूव to any other area for work. Okay, so this is the option. So we have, okay, so C number, they kept better records than guilds in other parts of the world. So where the records they were talking, nothing was given like that, ऐसा कुछ नहीं दिया था। They opposed, D number, they opposed practices, ऐसा कुछ practice को अपोज करते थे that threatened their control over a trade. They threatened over control over a trade. तो ये ट्रेडर्स तो थे, लोकल गिल्ड्स एंड ट्रेडर्स, मर्चेंट एसोसिएशन वही तो होते हैं बिजनेस वाले। इन विलेजेस थ्रू आउट द रीजन गिल्ड्स ब्लॉक्ड लेबर माइग्रेशन एंड रेजिस्टेड चेंजेस दैट माइट रिड्यूस देयर इन्फ्लुएंस। दे अपोज्ड, ओके, दे अपोज्ड प्रैक्टिसेस, यही वही इंडिकेट कर रहा है दैट थ्रेटन देयर कंट्रोल ओवर ए ट्रेड। यस, ये हम लगा सकते हैं, बट ये भी पढ़ते हैं। दे प्रीडोमिनेटली कंसिस्टेड ऑफ ए वेल्दी मर्चेंट्स, नहीं, ये वेल्दी मर्चेंट्स वो वेल्दी थे या कैसे थे ये नहीं लिखा था, बाकी ये तो लिखा था कि मर्चेंट्स, बट मर्चेंट्स के अलावा गिल्ड्स भी तो थे ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये बी और डी इसका ऑप्शन होगा। अब हमें ए टू एफ, अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब 5 इसमें ऑप्शंस हैं, इंफॉर्मेशन दिया है, 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी के बचे हुए पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। An explanation of the need for research to focus on individuals with a fairly consistent income, मतलब कोई रेगुलर इनकम के बारे में रिसर्च करने के लिए बोला है, उस पर फोकस करने के लिए। नीड, रिक्वायरमेंट, सम रीज़न दिया होगा कि वाई वी नीड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल्स विथ कंसिस्टेंट इनकम, सो ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वो पैराग्राफ में अपना क्लू होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ द डेटाबेस हैज़ बीन कंपाइल्ड, सो सोर्सेज ऑफ डेटाबेस, जो डेटाबेस के सोर्सेज कौन से होंगे जिसकी वजह से वो सारा कुछ इकट्ठा कर पाए हों, कंपाइल्ड मतलब सारा डेटा को कंपाइल मतलब इकट्ठा कर पाए,
तो वो सोर्सेज के बारे में जहाँ लिखा होगा, इस डेटाबेस का वर्ड भी मिलेगा अपने को, तो वो अपना आंसर होगा। 16 एन अकाउंट ऑफ, अकाउंट मीन्स एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल डालनी चाहिए थी वहाँ एग्जाम्पल नहीं डाली है, वहाँ दूसरा वर्ड डाला। देखो, ऑफ वन इंडिविजुअल्स रिफ्यूजल टू ओबे एन ऑर्डर, सो ये तो हमने पढ़ा था, उसने ऑर्डर नहीं किया था, तो ये तो अपना आ गया इस डी पैराग्राफ में। जो ये जो थी, ये जुलियाना, जिसने माना नहीं था, वो मेल वाली जॉब करती थी, फिर बाद में उसको फाइन देना पड़ा, तो हम सीधा इसको डी पैराग्राफ लिख देंगे। 17th, ए रेफरेंस टू ए रीजन वेयर बीइंग पर्टिकुलरली suited to research into the link between education and economic growth। सो लिंक बिटवीन, मैंने ये जैसे यहाँ पढ़ा था, यस, एफ पैराग्राफ जब हमने पढ़ा तो ये देखो, ये वर्ड इसी में दिख रहा था, तो थोड़ा सा जहाँ से आप शुरू करते हैं थोड़ा 1-2 लाइन ऊपर भी पढ़ सकते हैं। सो देयर इज़ ऑलरेडी क्लियर, शी सेज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ फार फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो रिलेशनशिप मीन्स लिंक बिटवीन एजुकेशन, सो इट इज़ गिवन रिसर्च इनटू लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अच्छे से दिया है इस एफ पैराग्राफ में। और रीजन के बारे में भी यहाँ क्लियरली दे हैव गिवन जर्मन स्पीकिंग सेंट्रल यूरोप, ठीक है, तो पूरा अच्छे से इन्होंने एफ में दिया। तो नाउ अभी अपने को 2 तो मिल गए। अभी हमने बी भी पढ़ा था, लेट्स फाइंड इट। 18th में क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन ए लिस्ट ऑफ पर्सनल पोजेशंस, किसी के पर्सनल बिलोंगिंग्स, पर्सनल आइटम्स के बारे में, कोई चीज़ों के बारे में लिखा होगा तो वो उस पैराग्राफ में अपना आंसर होगा। आप चलते हैं, अब हम ए पैराग्राफ से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अपना ए पैराग्राफ हमारा नहीं पढ़ा था। सो ओवर द लास्ट डिकेड ए ह्यूज डेटाबेस, लो जी, फर्स्ट लाइन में ही मिल गया डेटाबेस अबाउट द लाइव्स ऑफ दीज विलेजर्स हैज़ बीन कंपाइल्ड वर्ड वाज आल्सो देयर। फिर भी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एट कैम्ब्रिज, ये इतने सारी चीज़ें ना बोल के दिमाग नहीं ख़राब करना चाहिए, ये इसको ऐसे इग्नोर करो, बस ये पता होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इट इंक्लूड्स कोर्ट रिकॉर्ड्स, गिल्ड लेजर्स, इतनी सारी चीज़ों के नाम दिए। द मोस्ट रिसेंट एडिशन, ये 9000 हैंड रिटन इन्वेंट्रीज। देखो, तो यहाँ लिखा है ना, ये सब कुछ मिल गया, तो विदाउट सोचे समझे इसको ए में डाल दो। और ये जो सोर्सेज की जो आप बात पूछोगे तो ये हैं वो सोर्सेज। इट इंक्लूड्स कोर्ट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें। तो ये 15th में मिल गया, 16th और 17th। अब 2 चीज़ें बची हैं। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड फॉर रिसर्च टू फोकस। ओके, अभी हमने ए पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, बी हम पहले पढ़ चुके थे, इसमें मुझे कुछ लगा नहीं। अब सी पे चलते हैं। सी में क्या लिखा, इन द हैंड रिटन इन्वेंट्री। सो व्हाट इज इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज थिंग्स, आइटम्स, ओके, दैट ऑलिव इज एनालाइजिंग आर द बिलोंगिंग्स। लो जी, मैंने बताया था आपको, बिलोंगिंग्स, पोजेशंस ऑफ एनी पर्सन, वुमेन, बिलोंगिंग्स ऑफ वुमेन एंड मैन एट मैरिज एंड री मैरिज पे जो एंड डेथ पे जो सामान दिया जाता है, पोजेशंस दी जाती है, उसकी बात हो रही है। हैंड रिटन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब वो सामान नहीं, जो हाथ से लिखे हुए जो बुक्स वगैरह होती है ना, उनके बारे में है ये। बिलोंगिंग्स वर्ड आ गया ना, देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन ए लिस्ट ऑफ पर्सनल पोजेशंस। फिर भी थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्या क्या और एग्जाम्पल्स हैं। फ्रॉम बेजर स्किन्स टू बाइबल, ये भी एग्जाम्पल है, आइटम्स की नाम है। स्विंग मशीन टू स्कारलेट बॉडीज, द विलेजर्स एंटायर वर्ल्डली गुड्स आर इंक्लूडेड। इन्वेंट्रीज अगेन ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, क्राफ्ट टूल्स। सो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑनरशिप ऑफ बुक्स, इतनी सारी चीज़ें ही काफ़ी। ऑब्जेक्ट्स भी मिल गया, लाओ, पेन एंड स्टेट्स। तो ये विदाउट सोचे समझे अभी ये हो गया सी का आंसर, ये भी अपना फिनिश हो गया। अब अपने पास ऑप्शन क्या बची है, 14th नहीं मिला, तो हम अभी मैं छोटा करके दिखाती हूँ। अब ए का मिल गया, ए भी हमारा हो गया है, बी का हम पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ मैच नहीं हुआ, सी भी हमारा हो गया, इसमें अब अपने को मिल गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। इस डी पैराग्राफ में हमने ढूंढ लिया था कि ये वाला डी हो चुका है। अब एफ के लिए भी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, अब ई बचा है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो ई लगा दो विदाउट सोचे समझे, बट आपको ये लिए वीडियो बन रही है तो कैसे आपको एक्सप्लेनेशन देनी वो मैं बताती हूँ अभी आपको। So explanation of the need for research to focus on individuals with a fairly consistent means regular income and need something reason and some kind of importance would be given for this kind of research. Okay, तो E paragraph को पढ़ते हैं. The data gathering phase of the project has been completed and now according to this it is time to ask the big question.
It is time to ask the big question. It is time to do the research. It is the need of the time for research. Okay, but फिर भी आगे पढ़ते हैं. One way to look at whether education causes economic, कि जो एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्ड करती है. टू होल्ड वेल्थ कॉन्स्टेंट. टू होल्ड वेल्थ मतलब कॉन्स्टेंट मतलब ये जो कंसिस्टेंट. वेल्थ मतलब इनकम. और फेयरली होल्ड जो है ये एजुकेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे करती है. टू होल्ड वेल्थ कंसिस्टेंट. इसको भी देखकर आप आंसर को लगा सकते हो. फिर भी आगे पढ़ते हैं. दिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द लाइव्स ऑफ डिफरेंट पीपल विद द सेम लेवल ऑफ वेल्थ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इफ द वेल्थ इज कॉन्स्टेंट, येस, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्कवर वेदर एजुकेशन वॉज फॉर लिंक टू द कल्टिवेशन ऑफ न्यू क्रॉप. सो सब कुछ ये यहाँ ये बताती है. तो विदाउट थिंकिंग ये अपना ई आंसर हो गया. इस तरह से हमने बहुत, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन की थी, ये बहुत जल्दी मिलने वाला पैराग्राफ है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बट अगर थोड़ा ध्यान से करते हो तो हम इस रीडिंग को बहुत ईजीली कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.